हाँ। वो लड़की सीधा देखो हाँ बोल देगी। इनको सिखाना पड़ता है। अगर ज्यूस आया महफिल में तो एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट क्या मायने रखती है ये एक आर्टिस्ट ही समझ। आई जस्ट पुश्ड हिम ऑफ एंड सेड गेट द फक अवे फ्रॉम। बताया उसको तुम जैसे दल्लों के वजह से परेशानी हो, कभी अप्रिशिएट तो करोगे नहीं। स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो ये मोमोज, मंचूरियन, दाबेली, पाव भाजी सब अपनी जगह और शवर्मा अपनी जगह। हाँ, वड़ा पाव और पानीपुरी भी बोल देता पर लोग ज्यादा ऑफेंड हो जाते ना। पर ज्यूस के लिए शवर्मा आए हाय सबसे ऊपर। निकाल रहे चिकन शाही मगर सर का ना बोल रहा तू एकदम भारी असा मला मग कसं चिकन शाही शर्मा असेल मैंने फालतू में वो ये करने के लिए हाँ इसके लिए तो मैं कुछ बोला नहीं। सैड लाइफ ये भी डाल देना behind अब अपने लिए सब विन विन सिचुएशन रहता है ब्रो कि बोले तो भी सही नहीं तो अपन कवर अप कर लेंगे। जैसे अपना पेट भरता है डिलीशियस शॉर्मा से, वैसे लड़कियों का पेट भरता है शॉपिंग से। वैसे अर्चू के साथ अभिषेक को भी शॉपिंग करनी थी पर ये लड़कियों वाला डायलॉग ज़्यादा बेटर लगा तो बना दिया। ज़्यादा सीरियसली मत लो। I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel हे बघा बी पण मस्त वाटतं. हाँ असं मी घेतलं एक पण येलो कलर मध्ये घेतलाय मी। हाँ छान है वही है। मेरे को भी एक ही मिला। ओके नाइस। लव परफ्यूम्स नो आई एम कंफ्यूज्ड नो दैट इज स्मेल गुड कौन सा अच्छा है नाइस अच्छा है ठीक है बट नहीं गर्लिश है थोड़ा। ये दिस इज बेटर। आँखों में तेरी अजब सी अजब यहाँ मैं पिघल लिया। फिर से कटाना है क्या देखो। है नो आई एम कंफ्यूज्ड द फक वुमेन्स ना लेट्स नॉट स्मेल इट रन दो। निकालना यही बेटर ये वाला है ना। ठीक है चलो डन करते फिर चलो। Cause I feel lost right now and it's hard to breathe and I've lost myself. What happened to me? स्टूडियो का सीन दिखाया और ट्रेंड से क्यों बाहर आया बिकॉज वहां से एग्जिट शॉट लेना भूल गया था। सीन्स अभी जितने तूने लिए है उसके अगर कहीं और ले लो कितने से एक दो तीन आते हैं ना सिर्फ खाली 2-3 आते हैं 4 आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये सही है ना बट ब्रांड भी है और क्वालिटी भी है और क्वालिटी अच्छा है। बाय द वे वैराइटीज मिलता है देखो। हाँ मैं भी स्टूडियो वाला ही पहन रहा हूँ। ये देख पेप्सी में क्यों मेरी चॉकलेट मैंगो बट पेप्सी में क्यों उसमें क्यों नहीं क्या पता बजट नहीं है वो लोग का। उसके आउटलेट में ब्लूबेरी का इतना यमी दिखाया था ना, यहाँ पे हमें पेप्सी के कैन में दिया है। नहीं वो ही है
इट्स यमी एक्चुअली। इसको टेस्ट करा करना, टेस्ट तो कर थोड़ा सा। सचिन को ना थोड़ा सा चखाते है और फिर बाद में देने का ही नहीं। ठीक है, टेस्ट कर बस। हाँ, अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसा लगा भाई तुम्हें? और पीने का मन कर रहा है ना वो सेम? अब नहीं मिलेगा। अनिकेत ने न्यू स्टूडियो ओपन किया है, अब डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी तो डेट पे आएगा, सीरियस डेट पे। ओके। के साथ में सीरियस रहेगा। स्टारबक्स में आना वहाँ पे। हाँ। तो अगर वहाँ पे जाएगा तो एक चीज़ केक का ऑर्डर करना, और चीज़ केक का फर्स्ट बाइट लेते ही हाँ। वो लड़की सीधा देखो हाँ बोल देगी। इसका जेल में तो मेरी हाँ बोलेगी। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई लड़की जो भी नेक्स्ट टाइम मुझे डेट करेगी, अगर मैंने तुमको स्टारबक्स का चीज़ केक खिलाया, मतलब समझ जाना मेरे इंटेंशंस। ओके? ओह शिट। बेसुरे भाई, गंदे बेसुरे लोग। ओह Congrats, bro! Congrats! Thank you. अनिकेत के स्टूडियो से आया हूँ, कंटेंट लेके आया हूँ। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बता के रखा था मेरे व्लॉग्स या वीडियोस लाइक लोगों को बहुत चुभने वाले हैं, बिकॉज हम व्लॉग में या वीडियो में एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में कुछ व्लॉग्स में तुम्हें मेरी दिल की बातें बताई जाएंगी। वैसे ये सेगमेंट ऐड करने का आइडिया मुझे बहुत पहले से आया था, बिकॉज मेरी ऑडियंस कुछ 18 to 28 एज की है। एनालिटिक्स तो मे भी कुछ लेसन्स कुछ लोग मेरे एक्सपीरियंस से जल्दी सीख जाएंगे। एक तीर से दो निशाने, दिल की बात एंड लेसन्स। बाय द वे लेट मी टेल यू, मैं फास्ट बात करने को ट्राई करूंगा बिकॉज बहुत सारी बात है, लेंदी हो जाएगा वीडियो। अनिकेत के स्टूडियो में गए थे, खुशी का माहौल, बधाई आदि चिल कर रहे थे। वहां दो बंदे हमारे आते ही मेरी वीडियो की लाइंस रिपीट करने लगे कंटिन्यूअसली। सस्पिशियस, पर आई इग्नोर्ड। आई थॉट कोइंसिडेंट होगा, बट ज्यूस ने लोगों को पढ़ना अब इतना सीख लिया है कि ज्यूस अब लोगों के इंटेंशंस के बारे में गलत नहीं होता। इन दोनों में से एक बंदा ऐसा है जिसको मैं 10 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। इस बंदे को याद रखना। अब थोड़ी सी ज्ञान की बात कर ले, पहले ये वीडियो देख लो। Nothing is original. Everything is a copy of something else. Everything we deem as original is a remix of something before it. Don't believe me? It's biblical. उसने कहा कुछ ओरिजिनल नहीं होता। उसने कहा दुनिया में सब रिमिक्स है। उसने कहा कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, और एक बात, तुम कॉपी कर करके ही सीखते हो और फिर एक टाइम ऐसे आता है कि तुम्हें अपनी एक स्टाइल मिल जाती है। ये भी मैंने कहीं से सुना है। डू यू थिंक आई कॉपीड? क्या मैंने जिससे कॉपी किया है उसका नाम मैंने मेंशन करना चाहिए, जैसे मैंने इस वीडियो में किया था? व्हाट इफ मैं कहूँ मुझे ये याद ही नहीं है कि मैंने ये सुना कहाँ था? क्योंकि इफ यू गाइस आर एजुकेटेड तो तुम्हें पता होगा देयर इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियसली तुम बहुत सी चीजें सीख लेते हो, कहीं से सुन लेते हो, पर तुम्हें याद नहीं होता कि तुम कहाँ से सीखे हो। और जब तुम वो चीज तुम अपने आर्ट में इम्प्लीमेंट करते हो अपने स्टाइल में, तो वो चीज तुम्हें ओरिजिनल लगती है। या फिर तुम कभी कभार इंटेंशनली कॉपी भी कर लेते हो। डांस में बोलूंगा टॉप रॉक्स, वीडियो एडिटिंग में बोलूंगा स्पीड रैम्पिंग, रैप में बोलूंगा फ्लो, बट तुम उसे अपने स्टाइल में करते हो या अपने स्टाइल में ब्लेंड करते हो, या इतने सारे में उतना सा पार्ट होता है। तो क्या तुम्हारा पूरा कंटेंट कॉपी है या क्या वो चीज गलत है? नहीं ब्रो, नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें अभी आया हुआ आइडिया किसी ने पहले ही एग्जीक्यूट किया हुआ होता है, वो पहले पता ही नहीं होगा। सेम थिंकिंग, जैसे मैंने मेरे स्क्रिप्ट में एक जोक लिखा था 2020 में, मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी एंड अभी देखता हूँ तो वो जोक भुवन बाम के ढिंडोरा सीरीज में जो 2022 में रिलीज हुई है, हिट वाला जोक। और कभी कभी तुम किसी के वीडियो से या कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो और उसी कंसेप्ट को लेके तुम अपनी वीडियो बनाते हो अपने स्टाइल में। लाइक मैंने बनाई है 30 डेज चैलेंज
अनाउंसमेंट, हम 100% ओरिजिनल है ही नहीं। हर जगह से इंस्पिरेशन लेके, कहीं से सीख के तुम्हारा एक स्टाइल बनाते हो और तब तुम ओरिजिनल कहलाते हो। तो डांस में कोई स्टेप सेम होने पे पूरी कोरियोग्राफी कॉपी नहीं हो जाती। वीडियो में कोई स्लो मोशन सीक्वेंस सेम होने पे पूरी की पूरी वीडियो कॉपी नहीं हो जाती। हाँ, पूरा का पूरा सेम कंटेंट, सेम वीडियो उतार दो तो उसे तुम कॉपी बोल सकते हो। बट 2-3 एलिमेंट सेम होने पे तुम उस कंटेंट को कॉपी बोलते हो तो तुम चूतिए हो। और मैं अपनी बात करूं तो मुझ में जितने भी स्किल्स हैं मैंने कई प्रोफेशनली जाके सीखा ही नहीं है। आई एम सेल्फ टॉट और मेरे फ्रेंड से सीखा है और उन फ्रेंड्स ने भी कहीं और से जाके सीखा है। डांस यूट्यूब और मेरे क्रू से सीखा है। व्लॉगिंग इरफान भाई एंड निकलास से इंस्पायर्ड हूँ। रैप रफ्तार, कृष्णा, डिवाइन, MC स्टैन को सुनता हूँ। तो करते अब स्टोरी कंटिन्यू। कहाँ था मैं वैसे? हाँ, अनिकेत के क्लास में महफिल जमी थी। अभी 2 दिन पहले अपना एक वीडियो रिलीज हुआ था। याद है मैंने कहा था याद रखना उस बंदे को जो मेरी लाइंस रिपीट कर रहा था मेरे आते ही, और जिसे मैं 10 साल से जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। वो आता है मेरे पास और कहता है, ए मैंने तेरी वीडियो देखी, बहुत अच्छी बनी है, पर उस वीडियो का सारा कंटेंट तूने फलान फलान आर्टिस्ट से कॉपी किया है। ये वही लोग होते हैं जो भरी महफिल में आते हैं और बेटी के बाप से कहते हैं शादी एकदम मस्त हुई है पर खाने में कुछ मजा नहीं आया, या सेट का कलर शर्मा जी के शादी जैसा लगाने की क्या जरूरत थी। ये बात अकेले में हो सकती है पर भरी महफिल में करने का मजा ही कुछ और होता है ना। मेरी वीडियो की बात करो तो कमेंट डाल सकते हो, या मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो या वेल विशर हो तो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी। पर नहीं, इन जैसे दल्लों को खुशी के माहौल में किसी का दिल दुखाने पे रात में नींद बड़ी अच्छी आती है। तो मैं सोचता हूँ मैंने क्या कॉपी किया है, क्योंकि मैंने कुछ कॉपी किया नहीं होता। जो आता है उससे मैंने वीडियो बनाई होती है। तो भरी महफिल में अगर ज्यूस पे झूठे इल्जाम लगाए जाए तो ज्यूस चुप थोड़ी बैठेगा। इनको सिखाना पड़ता है। अगर ज्यूस आए महफिल में तो शांति से भाई। क्या स्टैन भाई, 2020 से पहले वाला ज्यूस तो अभी रहा नहीं, तो क्या उसकी औकात दिखाई दल्ले को। मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर मेरे फैमिली या मेरे आर्ट पे बात आए तो मैं उस बंदे को बात करने के लायक नहीं छोड़ता, और हाथ बंधे हुए तो बातों से काम चलाया। रियलिटी चेक दिया के लोड़े को, बताया उसको तुम जैसे दल्लों की वजह से परेशानी होती है उन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी अप्रिशिएट तो करोगे नहीं, वीडियो के नीचे तो कभी तुम्हारा कमेंट दिखता नहीं, और जब कोई आगे बढ़ने लग जाता है तो टांग खींचने उसकी पहले आ जाते हो। ऐसे लोग आगे कभी नहीं बढ़ते, वही रह जाते हैं। और आगे बढ़ भी गए, ऊपर चढ़ भी गए तो उन्हें नीचे आने को टाइम नहीं लगता, क्योंकि नियत, जबान तो साफ कैसे भी हो जाती है, साफ होनी चाहिए तो नियत। एग्जाम्पल दूं, ये कमेंट देखो, अभिषेक है। अगर मेरा कंटेंट देखते हो तो तुम जानते होगे इसे, अभी वीडियो में था ना मेरे साथ, कपकेक वाला बंदा डेट। मेरी वीडियोस के नीचे चेक करो, बहुत से वीडियोस के कमेंट बॉक्स में दिखेगा ये आपको। दिस गाय मोटिवेट्स मी, सपोर्ट्स मी, गाइड करता है मुझे। कभी कुछ अच्छा करो तो अप्रिशिएट करता है, या कुछ गलत करने जा रहा हूँ या कुछ गलत उसे लगे तो he'll come and talk to me, like text me प्राइवेट में आके, पर्सनल में आके कि ब्रो मेरे को ये गलत लगता है। बट भरी महफिल में आके चूतियों जैसे चूतिया पे नहीं करेगा। and he appreciates everyone। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है कल्याण में, मुझे सपोर्ट करने वाले, अप्रिशिएट करने वाले बहुत है और क्रिटिसाइज करने वाले बहुत है, बट क्रिटिसाइज करने का भी तरीका होता है। और ये जो लोग जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, आई सी दीज गाइज ग्रोइंग। That means the more you give it to the universe, the more you receive from the universe। वो बादशाहबाजी का राप है ना, क्या वो तू जो भी खोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वो खाएगा, तू दुनिया को जो देगा वही वापस दुनिया से तुझको आएगा। That's what। बट 3-4 लोग ऐसे भी है जो नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनका ऑरा ही नेगेटिव है, जो ऐसे ही औरों को नीचे खींचने में या इंसल्ट करने में लगे रहते हैं। आइडियाज पे ध्यान देने के बजाय लोगों पे ध्यान देते हैं। वर्क प्लेस में फीमेल्स को छेड़ते हैं, वर्क प्लेस में फीमेल स्टूडेंट्स या टीचर को हरास करते हैं। अच्छा, ये किसी और वीडियो की स्क्रिप्ट थी, माय बैड। आई जस्ट वांट टू से ऐसे नेगेटिव लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। एंड एज आई सेड, यू लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड यू। तो ऐसी चीजें तो उनसे सीखनी नहीं है, उनसे इन्फ्लुएंस होना नहीं है। तो यू शुड कीप योर सर्कल क्लीन एंड पॉजिटिव। व्हाट यू हैव टू डू इज you just have to cut off such negative people. That's what I'm doing, cutting off negative people from my life. खत्म नहीं हुआ, आगे स्टोरी बताता हूँ। मेरा सब शिट बोलने के बाद this son of a came to me, was like, चल भाई मैं जा रहा हूँ, एक झप्पी दे दे, I'm your good friend. I was like, what? I just pushed him off and said, get the fuck away from me. I don't fuck with such people. Now I give fake hugs. I said, stay away from me. He was like, मैं मस्ती मस्ती में बोला, bro तू hurt हो गया. Guys, there's very fine line between मस्ती, joke and insult. मस्ती करनी है, किसी को हंसाना है तो फेदर लेके जाओ, सुई लेके उसको चुबाओ मत. Fucking piece of shit. And if you guys wanna comment down कि भाई you should always forgive and forget, तो नहीं, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है. I remember everything. I'll remember every fucking thing. और एक बात, you guys must be thinking
इतनी सी बात है, इसमें क्या, कट ऑफ नेगेटिव पीपल एंड ऑल। तो सुनो, पहली बात, एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट क्या मायने रखती है ये एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। दूसरी, ये नेगेटिव वाली इमेज एक दो मुलाकातों में नहीं बनती, धीरे धीरे उस इंसान के बातों से हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव है। धीरे धीरे कुछ इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ भाई ये नेगेटिव इंसान है। फिर वो सैचुरेशन पॉइंट आता है, तुम डिसाइड करते हो कि नहीं, यू कांट टेक शिट फ्रॉम दिस गाय। व्हाट डिड यू गाइस लर्न फ्रॉम दिस वीडियो? लाइक मेरा एग्रेशन छोड़ के, रिस्पेक्ट एवरीवन, डोंट लेट समवन गेट कंफर्टेबल विद disrespecting you, or don't tolerate bullshit, cause then you're teaching people how to treat you. और क्या सीखा? हाँ, a joke and an insult are two different things. You should know the fine line between a joke and an insult, right? And don't be fake, be real. If you don't like something, say it on the face. I don't like this. बुरा लगे Just say it. इसमें भी एक स्टोरी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा किसी और ब्लॉग में। ज्यूस को स्टोरी सुनाने का सिर्फ चांस है, चानस हवा है ज्यूस ला, स्टोरी आई को ऐसा। फिर कभी कोई नहीं, नेगेटिव लोग मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहो। मुझे तो मजा इस बात का आ रहा है कि अभी तो हमने शुरुआत करी है और अभी से ये चूजे पैर खींचने लगे हैं, हमें तो आसमान छूना है, फिर तो मजा ही और आएगा। चलो, see you in the next vlog. Bye. हमारी कीड़ा तेरे अंदर मला दिसते, घर पर गाड़ों लेकिन घर में इधर घुसते, दिल के बात में भरोसा नहीं किस पे, आगे नहीं बढ़ता लड़का छूते अपने